गुड मॉर्निंग। अपना जो प्रकरण है, टॉपिक है, वो है बेलून का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वह आयतन है। प्रश्नावली 16.2 प्रश्न नंबर 10। 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का 20 मीटर गहरा व 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया। एक कुआं खोदा गया। उससे निकली मिट्टी से निकली मिट्टी से 22 मीटर गुना 14 मीटर 22 मीटर गुना 14 मीटर का एक चबूतरा बनाया गया। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करो। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात, यानी कुआं कैसा है? कुआं है बेलनाकार। तो बेलनाकार कुएं का जितना आयतन होगा उतना ही चबूतरे का आयतन होगा। तो बेलनाकार कुएं का अपन आयतन निकालें तो इसका हल क्या होगा? बेलनाकार कुएं का आयतन है ना, यानी बेलन का आयतन है ना, बेलनाकार कुएं का आयतन क्या? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7। आर कितनी? 7 मीटर व्यास है उस कुएं का, तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7/2 गुना 7/2। और कुएं की गहराई क्या होगी? उसकी ऊंचाई कितनी है उसकी? 20। तो उसका आयतन क्या आ गया? यानी बेलनाकार कुआं है, तो उसमें से जो मिट्टी निकलेगी वो उसके आयतन के बराबर निकलेगी। 7 से 2 दूनी 4, 4 पंचो 20, 22 पंचो 110 गुना 7 0 7
कुएं का आयतन आया। अब चबूतरे की ऊंचाई है ना, चबूतरे ऊंचाई इज इक्वल टू चबूतरे का आयतन बटा चबूतरे की लंबाई गुना चौड़ाई। यदि चबूतरे की ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है तो अपन चबूतरे की ऊंचाई में चबूतरे की लंबाई गुना चौड़ाई का भाग दे देंगे। तो ऊंचाई इज इक्वल टू चबूतरे का आयतन कितना है, जितना बेलनाकार कुएं का आयतन है, क्योंकि उसकी मिट्टी निकाल कर ही वो चबूतरा बनाया जा रहा है। तो ऊंचाई इक्वल टू चबूतरे का आयतन 770 घन सेमी बटा इसकी लंबाई गुना चौड़ाई। चबूतरा कितना लंबा है, 22, चौड़ा कितना, 14, है ना। 22 से काट दो, 22 यहाँ 66, कितने बचे, 110, 22 पंचों 110। अब फिर करते हैं, 7 दूनी 14, 7 पंचों 35। अब अपने पास क्या आया, 5/2। तो चबूतरे की ऊंचाई इज इक्वल टू 5 में 2 का भाग दिया तो 2.5 मीटर। ये इसके कोई दिक्कत नहीं। अपन ने क्या किया, अपने को बेलनाकार कुएं की ऊंचाई दे रखी थी, गहराई और ऊंचाई बेलन की एक ही, और उसका व्यास दे रखा था। व्यास से अपने त्रिज्या प्राप्त कर ली, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो व्यास 7 है तो त्रिज्या हुई 7/2, और हमने उसका आयतन निकाल लिया। कितना आया, 770 घन सेमी। जितना उस बेलनाकार कुएं का आयतन है उतना चबूतरे का आयतन होगा। तो अपने को चबूतरे का आयतन भी कितना है, 770 घन सेमी। तो चबूतरे के आयतन में अपन ने चबूतरे की लंबाई और लंबाई गुना चौड़ाई का भाग दे दिया, तो हमें चबूतरे की क्या प्राप्त हो गई, ऊंचाई प्राप्त हो गई। इस प्रकार हम चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कर सके। बेटा दो प्रश्न नंबर 11, एक बेलनाकार बर्तन में एक बेलनाकार बर्तन में 30-800 घन सेमी
पानी भरा जा सकता है, पानी भरा जा सकता है यदि बर्तन की भीतरी त्रिज्या 14 सेमी है, भीतरी त्रिज्या 14 सेमी है, तो भीतरी वक्र प्रस्थ ज्ञात करिए। भीतरी वक्र प्रस्थ ज्ञात अपने को बेलन का आयतन दिया हुआ है और उसकी भीतरी त्रिज्या दी हुई है ना, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, आयतन कितना है? 3,800 बचे नहीं। अब अपन इनमें से एच निकाले, बेलन की एच निकाले, तो क्या आएगी? एच इज इक्वल टू बटा पाई आर स्क्वायर, और अपने को त्रिज्या दे रखी है आर कितनी? 14 सेमी। एच इज इक्वल टू 30,800 बटा पाई का मान 22 बटा 7 गुणा आर कितनी? 14 गुणा 14, 7 दूनी 14। अब 22 से काट दो, 22 का 22, 30 में से 22 का है 8, 8 88, 22 का 88, 2 0 के 2, ये आएगा 22 का 22, 8 बचे, 8 उतारे 22 का 88, 2 0 के 2, 22 कट गया। अब इस 14 से इसको काट दो, कितना आया? 100। इससे इसको काट दो, कितना आया? 50। तो h इज इक्वल टू 50 सेमी, यानी उस बेलन की जो बेलनाकार बर्तन है उसकी ऊंचाई कितनी आई? 50 सेंटीमीटर। अब ये कहता है भीतरी वक्र प्रस्थ ज्ञात करो, तो बेलन का वक्र प्रस्थ क्या होता है? 2 पाई आर एच। इसलिए भीतरी वक्र प्रस्थ 2 पाई आर एच, 2 का 2, पाई का मान 22 बटा आर कितनी है? 14,
अब 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 50 दूनी 100, 4400 100 से किया 4400 वर्ग सेमी 23 के तक कितना आया 4400 वर्ग। कोई दिक्कत नहीं। अपन ने बेलन की आयतन से ऊंचाई ज्ञात कर ली। अपन ने बेलन की ऊंचाई ज्ञात कर ली और उस ऊंचाई के आने के बाद में अपन ने उसका भीतरी वक्र पृष्ठ ज्ञात करें। मिटा दो। क्वेश्चन नंबर 12, एक खोखले बेलन की मोटाई 2 सेमी है। एक खोखले बेलन की मोटाई 2 सेमी है। इसका भीतरी व्यास 14 सेमी। इसका भीतरी व्यास 14 सेमी व ऊंचाई 26 सेमी है। ऊंचाई 26 सेमी है। बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं। बेलन के दोनों सिरे खुले हुए। बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात है। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब की बात जो बेलन है वो खोखला है और दोनों सिरों से खुला हुआ, जैसे पाइप होता है ना, पानी जिसमें से पानी जाता है, उस प्रकार का है। तो खोखले बेलन की ऊंचाई अपने को 26 सेमी। खोखले बेलन की ऊंचाई कितनी है? एच दे रखी है 26 सेमी।
से। आगे और बीच व्यास है 14, तो बीच की त्रिज्या कितनी हो गई उसकी? 7 सेमी। क्यों? बीच की व्यास अब 14 सेमी है, तो त्रिज्या उसकी कितनी? व्यास की आगे। और बाहरी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या। और बेलन की मोटाई, बेलन की मोटाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो बाहरी त्रिज्या कितनी होगी? 7 जोड़ 2 बराबर 9। बाहरी त्रिज्या आ गई 9 सेमी। अब बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं ना, तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है। इसलिए खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 2 पाई इंटू r1 प्लस r2। 2 पाई इंटू r1 प्लस r। आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या का योग इंटू h प्लस r1 इंटू h प्लस r1 माइनस r। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने पहले बताया था, क्या था? 2 पाई इंटू r1 प्लस r2। आंतरिक त्रिज्या प्लस बाहरी त्रिज्या इंटू बेलन की ऊंचाई प्लस आंतरिक त्रिज्या माइनस बाह्य त्रिज्या। अब इसका मान रख दो। टू इंटू 22/7 इंटू r1 तीसरी त्रिज्या, ये r1 और ये r2। 7 प्लस 9 इंटू h कितनी? 26 है ना, प्लस r1 कितनी? 7 माइनस 9। बाई दूनी 44, 44/7 इंटू 9 7 16 इंटू 9 7 22 को क्वेश्चन में कर दिया। 44/7 इंटू 9 7 16 इंटू 26 और 7 33। 33 में से 9 गए, अरे 33 प्लस क्या हो गए? उनमें से माइनस के 9। 13 में से 9 गए 4, 24 बचेगा इंटू 24। तो अपना आया 44/7 इंटू 16 इंटू 24, है ना? अब 2 पाई 2 इंटू
22 बटा 7 इंटू 16 इंटू तो ये हो गया 9 माइनस 7। ये कितने 26 9 33 33 में से 7 है 35 35 में से 7 है 28 700। अब इनको गुणा करो। अब अपना आगे आया 44 इंटू 16 गुना 4 कितने 64। 44 और 64 को गुणा कर लो कितने आए 28 16 वर्ग से। वर्ग सेमी ये इसके इस तरह से अपनी 16.2 प्रश्नावली पूरी हुई। कल अपन आगे शंकु के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यहाँ तक कंप्लीट कर लेना।